हेलो फ्रेंड, टाइप 1 फॉरवर्ड डिफरेंस पे चौथा क्वेश्चन है। तो जहाँ डेल साइन ए एक्स प्लस बी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो हम दोनों की एनालिसिस करेंगे। सब्जेक्टिव तो आसान होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ होता है। तो जहाँ हमारा एफ एक्स बराबर है साइन ए एक्स प्लस वी, क्योंकि हमें क्या निकालना, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। हमें x प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ x होगा वहाँ क्या कर देंगे, x प्लस एच कर देंगे रिप्लेस। तो डेल साइन ए एक्स प्लस वी बराबर, तो साइन ए एक्स प्लस एच प्लस वी। देखिए यहाँ क्या था x, तो हमने क्या कर दिया उसे x प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, माइनस का साइन एक्स इंटू ए प्लस वी। तो डेल साइन ए एक्स प्लस वी बराबर साइन ए एक्स प्लस ए एच प्लस वी माइनस का साइन ए एक्स प्लस वी। अब हम यहाँ इसे मान लेंगे हम थीटा 1, इसे मान लेंगे हम थीटा 2। तो साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फार्मूला लगाएंगे, तब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने मान लिया थीटा 1 बराबर ए एक्स प्लस ए एच प्लस वी और थीटा 2 बराबर मान लिया हमने ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ लिख लिया साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो ये साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 का फार्मूला 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2। तो यहाँ लिख लेते पुनः साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बराबर 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा बाई 2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। तो हम इसमें लगाएंगे, तो डेल साइन ए एक्स प्लस बी बराबर, तो 2 साइन थीटा 1 है हमारा ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस, और ये है हमारा ए एक्स माइनस बी बाई 2 कॉस थीटा 1 ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन, तो ए एक्स एक्स इससे ये जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा ए एच वाई 2 कॉस 2 ए एक्स प्लस का ए एच प्लस 2 वी वाई 2। तो 2 साइन ए एच वाई 2 कॉस, यहाँ देखिए ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच वाई 2 डेल साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये इसका आंसर। अब हम इस पर केस लेते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए। केस हमने लिया फर्स्ट ए बराबर 1 और बी बराबर 0। तो हम इसमें वाले में ए बराबर 1 रखेंगे और बी बराबर 0 रखेंगे, तो हमारा फार्मूला निकल के आएगा। तो डेल साइन 1 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर ये डेल साइन एक्स। तो यहाँ ए बराबर 1, तो 2 साइन 1 इंटू एच वाई 2 कॉस 1 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस 1 इंटू एच वाई 2। तो डेल साइन एक्स बराबर 2 साइन एच वाई 2 कॉस एक्स प्लस एच वाई
टू। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और बन गया, डेल साइन एक्स की वैल्यू, जो हमने क्या लिया, को केस लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो ये आ जाएगा 2 साइन एच बाई टू कॉस एक्स प्लस एच बाई टू। जब हमने क्या लिया केस 2 में ए बराबर 0, तो इसमें रख देते हैं ए बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा डेल साइन बी, तो यहाँ रखते हैं ए बराबर 0, 2 साइन 0 इंटू एच बाई टू कॉस 0 इंटू एक्स प्लस वी प्लस 0 एच बाई टू। तो ये 0 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ बी, तो सिंपली क्या दे देगा हमें 0 दे देगा। क्यों देगा 0? क्योंकि ये क्या है, एक्स का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे साइन में एक्स का फंक्शन नहीं, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है। केस नंबर 3, यदि ए बराबर 1 ले लें और एक्स बराबर क्या ले लें के, और एच बराबर हम क्या ले लें 1, तो इस समीकरण इसमें रखते हैं जो हमने माना। तो डेल साइन 1 इंटू के, और यहाँ बी बराबर 0 ये मान लेते हैं, प्लस का 0 बराबर ये जाएगा डेल साइन के बराबर 2 साइन एच बराबर क्या माना हमने 1, और ए बराबर क्या माना हमने 1, तो साइन 1/2 कॉस ए बराबर माना हमने 1, तो यह जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस बी बराबर हमने माना 0, सॉरी एक्स बराबर हमने माना है के माना है, और बी बराबर 0 प्लस एच बराबर हमने माना 1 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा 2 साइन 1/2 कॉस के प्लस 1/2 साइन के। तो ये भी क्वेश्चन होता है, जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में जो पहले जो अपलोड किया था उसमें नहीं दिया था। देखिए ये केस, ये सभी क्या है इम्पोर्टेंट है। ये भी जो निकल के आया था हमारा इम्पोर्टेंट। अब केस नंबर हम 4 लेते हैं। तो ये पहले वाला केस है। देखिए हमने क्या लिया, इस तरीके से मान लिया, तो हमने यहाँ एक्स बराबर π/2 नहीं रख रहे हैं, हम सीधे इसके फार्मूले में रखेंगे जाके। तो देखिए यहाँ 2 साइन h/2 कॉस 1 ए बराबर 1 0 h/2 ये आएगा एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे क्या एक्स बराबर π/2 और h बराबर पाई इसमें रख देते हैं। तो हमारा ये डेल साइन एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी 2 साइन π/2 कॉस π/2 प्लस π/2, तो ये हो जाएगा पाई। तो डेल साइन एक्स बराबर, तो 2 इसकी वैल्यू होगी 1, ये हो गया कॉस पाई, और इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू -1 बराबर -2। तो डेल साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये 2019 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स बराबर 3/2 एच बराबर पाई के लिए केस नेक्स्ट लेते हैं। तो हमने चौथा केस लिया है, सॉरी ये 5वां केस है। यहाँ हमने एक्स बराबर 3/2 और एच बराबर पाई ले लिया, तो ये हमारा निकल जाएगा डेल साइन एक्स बराबर 2 साइन h/2 कॉस एक्स प्लस h/2। तो हम यहाँ एक्स बराबर 3/2 और एच बराबर पाई रख देते हैं। तो 2 साइन 3/2 कॉस, सॉरी, तो डेल साइन एक्स बराबर 2 साइन π/2 कॉस 3π/2 प्लस π/2, तो 2 साइन π/2 और कॉस 2 पाई।
डेल साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू क्या देगा हमें 2। इस केस में भी क्या आ रहा है, वैल्यू हमारी 2 आ रही डेल साइन एक्स। तो ये पॉसिबल केस है जो इस पर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या सब्जेक्टिव रूप में भी वो क्या वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। अब हम जाएंगे 5वां क्वेश्चन। टाइप 1 में 5th क्वेश्चन है डेल कॉस ए एक्स प्लस बी। इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वहाँ था साइन ए एक्स प्लस बी, जहाँ एफ एक्स बराबर हमारा क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स। तो डेल कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर कॉस ए एक्स प्लस एच प्लस का वी माइनस का कॉस ए एक्स प्लस वी। तो इसको मान लेंगे हम थीटा, इसको मान लेंगे हम थीटा 2। तो थीटा 1 बराबर मान लेंगे ए एक्स प्लस ए एच प्लस वी, और ये थीटा 2 हो गया हमारा ए एक्स प्लस वी। तो ये डेल बराबर हो गया हमारा कॉस ए एक्स प्लस वी बराबर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यह कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बराबर, तो ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा बाई 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा बाई 2। तो डेल कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर 2 साइन थीटा 1 हमारे पास ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 साइन थीटा 2 हमारे पास ए एक्स प्लस बी माइनस का ये ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन, तो डेल कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर 2 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2 साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस ए एच बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन ए एच बाई 2 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बाई 2। तो ये डेल कॉस ए एक्स प्लस बी आ गया। तो ये हमारा होगा आंसर। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इस पर केस की एनालिसिस। केस नंबर 1 है, यदि हम ए बराबर मान लें आर और बी बराबर मान लें 0, तो देखिए यहाँ क्या आता है डेल कॉस आर एक्स प्लस 0 डेल कॉस आर एक्स, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 2 साइन आर एच बाई 2 साइन ए की जगह आर एक्स प्लस 0 प्लस आर एच बाई 2। तो ये डेल कॉस आर एक्स बराबर माइनस का 2 साइन आर एच बाई 2 और साइन, यहाँ से आर कॉमन लेंगे एक्स प्लस एच बाई 2। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अगर हम इसी में आर बराबर 1 ले लें और एच बराबर क्या ले लें, इफ़ आर बराबर 1 और एच बराबर हम क्या ले लें पाई
और x बराबर पाई बाई 2 लेते हैं, रख देते हैं डेल कॉस आर एक्स बराबर -2 साइन 1 इंटू पाई बाई 2 साइन 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2 तो -2 साइन पाई बाई 2 साइन ये आ जाएगा पाई। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी -2 इंटू 1 इंटू 0 बराबर 0। सॉरी ये आर बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो डेल कॉस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। तो आर बराबर 1 का मतलब हो गया ए बराबर 1। अब हम लेते हैं सेकंड केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो हमने यहाँ माना है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा गया, तो पूछे जाने की इसकी संभावना है, तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड केस मान लेते हैं ए बराबर 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें रख देते हैं डेल कॉस 0 इंटू एक्स प्लस बी बराबर डेल कॉस ऑफ बी बराबर, तो फार्मूला -2 साइन ए बराबर 0 इंटू एच बाई 2 साइन ए बराबर 0 है 0 इंटू एक्स प्लस बी प्लस 0 इंटू एच बाई 2। तो ये -2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये इंटू साइन वी, तो क्या दे देगा हमको 0 दे देगा। तो डेल कॉस ऑफ बी बराबर क्या जाएगा हमारा 0। क्यों, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। केस नंबर थर्ड जो चौथा केस लिया, इफ़ ए बराबर 1 बी बराबर 0 एक्स बराबर पाई एच बराबर पाई। तो इसमें देखिए हमें निकालनी है डेल कॉस एक्स की वैल्यू। तो यहाँ देखिए डेल कॉस 1 इंटू एक्स प्लस 0, तो यहाँ पाई नहीं रखेंगे डायरेक्टली क्योंकि हमें मान निकालना इन पे। तो ये आ जाएगा डेल कॉस एक्स, तो डेल कॉस एक्स बराबर -2 साइन 1 इंटू पाई बाई 2 साइन 1 इंटू पाई प्लस 0 प्लस पाई बाई 2 -2 साइन पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2। तो डेल कॉस एक्स तो ये आ जाएगा हमारा -2 इंटू 1 इंटू -1 बराबर 2 आंसर। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट जरूर दीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपका जो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ कि वो आपको कैसी लग रही है।